हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्राइंग मास्टर और शास्त्री के पदों पे नियुक्ति की और साथ में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। पहले बात करते हैं ड्राइंग मास्टर के पदों पे नियुक्ति की। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उप निदेशक सिरमौर ने ड्राइंग मास्टर के पदों पर नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इन पदों पर बैच वाइज काउंसलिंग दिसंबर 2021 में हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 21,360 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी होगी, अन्यथा नियुक्ति रद्द हो जाएगी। सिरमौर जिले में कुल 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, जिनमें 2 SC कैटेगरी से और 2 OBC कैटेगरी से नियुक्त हुए हैं। ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, शिक्षा संबंधी सभी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे, जिनकी डिटेल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सिरमौर ने शास्त्री के पदों पर नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इन पदों पर बैच वाइज काउंसलिंग मार्च 2021 में हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 21,360 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देनी होगी, अन्यथा नियुक्ति रद्द हो जाएगी। सिरमौर जिले में कुल 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है, जिनमें एक जनरल कैटेगरी और एक OBC कैटेगरी से नियुक्त हुए हैं। ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, शिक्षा संबंधी सर्टिफिकेट्स और साथ में और भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे, जिनकी डिटेल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की कॉपी में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कर्मचारी चयन आयोग में बीते 3 साल में हुई 300 परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस ने JOIT के साथ कला अध्यापक और जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक हुए हैं। जांच के दौरान विजिलेंस जैसे जैसे आगे कड़ियाँ जोड़ती जा रही है, अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के खुलासे होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भंग किए जा चुके हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में बीते 3 साल में करीब 300 परीक्षाएं हुई हैं। गड़बड़ी की आशंका के चलते विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। JOIT पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जांच आगे बढ़ा दी है। आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस प्रदेश सरकार को भेजेगी। विजिलेंस का मानना है कि ये गोरखधंधा एक नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। अब तक JOIT पेपर लीक मामले में 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। इसमें आयोग की गोपनीय शाखा की वरिष्ठ सहायक रही उमा आज़ाद, उसके 2 बेटे नितिन और निखिल, दलाल संजीव कुमार और उसका भाई शशिपाल, 2 अभ्यर्थी तनु व अजय शर्मा और एक अन्य आरोपी नीरज कुमार शामिल हैं। भर्ती परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा आयोग के सचिव पर रहता था। पूर्व सचिव भी शक के दायरे में है। ऐसे में सचिव के खिलाफ भी विजिलेंस कोर्ट में अनुपूरक चालान पेश करेगी। आपको बता दूं, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 25 दिसंबर 2022 को पोस्ट कोड 965 JOIT भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। गोपनीय शाखा की वरिष्ठ सहायक रही उमा आज़ाद को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस ने जांच तेज की है। आपको बता दूं, JOIT के 300 से अधिक पद भरने के लिए आयोग ने 1,03,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। सभी जिलों और 41 उपमंडलों में 476 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई हिमाचल कंडक्टर भर्ती भी सवालों के घेरे में है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में भर्ती किए गए 565 कंडक्टरों की भर्ती को लेकर भी सवाल उठे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जाहिर करते विजिलेंस को ऑनलाइन शिकायत दी थी। ऐसे में 2020 में हुई इन भर्तियों पर भी जांच हो सकती है। भर्ती के लिए करीब 70,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 18 अक्टूबर 2020 में हुई HRTC कंडक्टर भर्ती पर उम्मीदवारों का आरोप है कि इस भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती गई। आपको बता दूं, 2020 में पोस्ट कोड 762 के लिए करीब 70,000 उम्मीदवारों ने रिटन टेस्ट दिया था। इस दौरान 565 पदों को भरा गया था। परिणाम आने के बाद भी कई तरह के सवाल उठे थे। इसमें अपने चहेतों को लगाने के आरोप लगे। इसके बाद मामला शांत हो गया। अब जब आयोग को भंग कर दिया गया है तो इस पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अगर विजिलेंस ने इस मामले की जांच की तो कई अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर भर्ती होने के बाद भी कई उम्मीदवारों ने इसकी जांच की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने जांच करवाने से इनकार कर दिया था।